हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ 10 to x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स इक्वल टू 5/3 भी। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है बेटा, ये एक्स की इक्वल होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस एक्स की इक्वल होगा इफ एक्स इज लेस देन 0। क्लियर है, मॉडुलस एक्स क्या करता है बेटा, इट ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। यदि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x कैसे डिफाइन होगा, x। ठीक है, एज मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल होगा, x की। और इफ x इज लेस देन 0 है, दैट मींस नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल होगा, माइनस x की। क्लियर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस ऑफ 10 to x है। तो यहाँ पे बेटा x की प्लेस पे क्या गिवन है, 10 to x। जब हम x को π/3 पुट करें तो ये क्या बन रहा है, ये बन जाएगा बेटा 10 2 π/3, है ना। 2 π/3 कितना होता है, 120 डिग्री। दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी बेटा, इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव। दैट मीन्स लेस देन 0। और जब x लेस देन 0 हो तो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ x किसकी इक्वल होता है, माइनस एक्स की। अब यहाँ पे से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स को, यहाँ पे x की प्लेस पे क्या है, 10 to x है, तो ये माइनस 10 to x की इक्वल होगा, बिकॉज 10 to x कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है, एट एक्स इक्वल टू π/3 पे नेगेटिव आ रहा है, तो मॉडुलस ऑफ 10 to x किसकी इक्वल होगा, माइनस 10 to x की इक्वल होगा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, अब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस 10 to x को, तो माइनस को हमने एज इट इज रखा। 10 to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर 2x, और फिर किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2x को। ठीक है, एंगल को। क्लियर। तो एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 2 आएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है, सीकेंड स्क्वायर 2x है। ठीक है, अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स एट x इक्वल टू π/3 पे। तो एट x इक्वल टू π/3, ये क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा एफ डैश π/3, x को किससे रिप्लेस कर दिया, π/3 से, और ये बनेगा राइट साइड में -2 सीकेंड स्क्वायर 2, और ये x की जगह पे क्या लिखेंगे, π/3। क्लियर है। तो ये क्या आया बेटा, एफ डैश π/3 इक्वल्स टू -2 सीकेंड स्क्वायर 2 π/3। क्लियर। अब बेटा लेफ्ट में तो यही है, एफ डैश π/3 है ना। हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल्स टू π/3 भी। तो एफ डैश π/3 किसकी इक्वल होगा, -2 सीकेंड 2 π/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, और इस पूरे का क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आ गया -2 सीकेंड पाई पे नो चेंज, तो ये सीकेंड π/3 होगा। ठीक है, और पाई माइनस कर रहे हैं तो किस में जा रहे हैं बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में सीकेंड कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस सीकेंड π/3 और इसका होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये आएगा -2 -1 का स्क्वायर इज +1। ठीक है, और सीकेंड π/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बेटा, 2। ठीक है, तो ये बना 2 का स्क्वायर। क्लियर है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि -2 ही बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर। क्लियर है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास -8। कैसे बना, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज -8, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आई है, एफ डैश एक्स की एट एक्स इक्वल टू π/3 पे -8। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.